अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं ये कुछ जो है वो हैंगिंग बास्केट्स लाया था, तो मैं कुछ प्लांट्स को आपको ग्रो करके दिखाऊंगा। ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि मैंने बास्केट्स में ग्रो करूँगा, जिनमें एक जो है ये एस्पेरेगस है, और ये जेड प्लांट, और ये स्पाइडर प्लांट, और ये वो जो वांडरिंग जू की जो है वो कुछ कटिंग्स जो है वो मैं लगाऊंगा। अभी ये सीज़न चल रहा है इनकी कटिंग्स को लगाने का। वांडरिंग जू तो साल के 12 महीने, और स्पाइडर प्लांट भी आप किसी वक्त भी जो है वो लगा सकते हैं। जेड प्लांट ओवरऑल तो, लेकिन विंटर में जो है वो थोड़ा सा स्लो ग्रो करती हैं। तो ये मैं नर्सरी से ये वाला प्लांट लाया था, और ये जो दोनों प्लांट हैं ये मैंने स्पाइडर प्लांट को रनर से तैयार किया था, और जो जेड प्लांट है इसको मैंने जो है वो कटिंग से तैयार किया था। और ये मुझे एक ये जो हैंगिंग पॉट है विद चेन जो है वो इसके साथ होती है, तो वो मुझे तकरीबन एक पॉट मुझे 150 रुपये में पड़ा है। तो ये 4 पॉट में लाया हूँ, और इसमें 4 पॉट्स में जो है वो प्लांट्स को ग्रो करूँगा। इनके लिए जो सॉइल मीडिया मैं बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट किस्म का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हैंगिंग बास्केट्स में जो है वो सॉफ्ट, जितना लाइट वेट हो उतना बेस्ट रहता है। हैवी वेट आपको जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि उसका वेट काफ़ी हो सकता है, जिसकी वजह से यह है कि आपका जो प्लांट है वो जो पॉट है वो नीचे गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए जो है वो मैंने इसमें जो है वो 60% इसमें मैंने काउ डंग कंपोस्ट जो फुली डिकम्पोज हुई होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें 20% सैंड और 20% जो है वो मैंने इसमें पीट मॉस यूज़ की है, जो कि मॉइस्चर को अच्छी तरह होल्ड करती है। और कुछ जो है वो मैंने इसमें परलाइट भी यूज़ किया है, जो कि मॉइस्चर को अच्छा होल्ड करती है। तो ये थी इसकी जो है वो सॉइल मिक्स। अब मैं जो है वो इन प्लांट्स को आप इस पॉट में लगा कर दिखाऊंगा। इनमें ये होल होते हैं, इनमें जो है वो हम बारीक कपड़ा रखेंगे जाली वाला, ये आपको मिल सकता है, नहीं तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। तो ये कपड़ा जो है वो बेस्ट रहता है जब हम वाटरिंग करेंगे, तो यहाँ से जो है वो पानी ओवर वाटर जो होगा वो जो है वो लीक कर जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो सॉइल को इसमें हम मिक्स करेंगे, देन मैं प्लांट इन्हीं पॉट्स में लगा कर दिखा लेता हूँ। और सबसे पहले जो है वो मैं इनको फिल करता हूँ, देन नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ पॉट्स जो हैं वो मैंने फुल फिल कर लिए हैं। ये वाला पॉट, इसमें मैं जो है वो वांडरिंग जू की कटिंग्स लगाऊंगा, और बकाया सारे जो है वो इन पॉट्स को निकाल कर लगाऊंगा, तो इसलिए मैंने इनको आधा आधा फिल किया है। तो सबसे पहले जो है वो इन प्लांट्स को निकालते हैं पॉट्स में से, और इनमें बास्केट्स में, हैंगिंग बास्केट्स में लगाते हैं। इसको रनर्स को मैंने इसको जो प्लांट को है मैंने रनर से ग्रो किया था, इसलिए इसने जो है बहुत ही अच्छी तरह ग्रो। इसकी साइड की थोड़ी सी मिट्टी को रिमूव करेंगे। स्पाइडर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो जो है वो ट्यूब्स की सूरत में ग्रो करती हैं, ये देख सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे प्लांट्स को भी निकालेंगे और पॉट्स में शिफ्ट करते जाएंगे। हमारा एक प्लांट जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसी तरह जो है वो सारे जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उनको मैं रिपोर्ट करूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जेड प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। इसके लिए भी हम जो है वो प्लांट को पहले पुराने पॉट में से निकाल लेंगे। ये निकल आया। अब जस्ट हम जो है वो इसकी पहले थोड़ी सॉइल को लूज़ करेंगे। सो फाइनली जो है हमारा दूसरा प्लांट भी जो है वो लग चुका है। अब हम तीसरा प्लांट लगाएंगे, जो कि फर्न की एक वैरायटी है, एस्पेरेगस फर्न जिसका नाम है। इसकी रूट्स भी जो है वो ट्यूब्स की फॉर्म में जो है वो ग्रो करती हैं, इसलिए जो हम इसको इसी पॉट में, हैंगिंग पॉट में लगाएंगे। हैंगिंग पॉट में जो है वो बहुत ही अच्छी तरह बेस्ट ग्रो करता है ये। इसकी जो है पुरानी सॉइल थोड़ी सी लूज़ करेंगे, देन इसको जो है वो नई सॉइल में ग्रो करेंगे। ये काफ़ी बुरी तरह रूट बाउंड हो चुका था।
तो हमारा चौथा प्लांट है वो भी लग चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम जो कटिंग्स हैं वो लगाएंगे वांडरिंग जू की। तो इन कटिंग्स को लगाना बहुत ही आसान है। जस्ट सिंपली आप 4 से 5 इंच की कटिंग्स लें और इनको जो है वो किसी भी सॉइल में लगा दें, ये ग्रो करना शुरू कर जाएंगी। तो मैं इन कटिंग्स को लगाता हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, जो मैंने हैंगिंग प्लांट जो बास्केट्स बनानी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। चारों प्लांट्स जो मैंने लगाए हैं वो अब जो है वो स्टेबल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो इन्हें कुछ टाइम के लिए सेमी शेड एरिया में रखेंगे। देन हम इनको जो है वो डायरेक्ट सनलाइट पर हैंग कर देंगे, जो कि सनलाइट के प्लांट्स हैं। जेड प्लांट भी है, वेंडरिंग जू। अभी जैसा कि विंटर है, इसमें टेम्परेचर जो है वो उतना तेज़ नहीं है, तकरीबन 20 से जो है वो कम टेम्परेचर है, इसलिए जो है हम इनको डायरेक्ट सनलाइट पर जो है वो इन सारे प्लांट्स को रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।